डन मैम। Okay, let's just discuss the answer. This is excess demand. Excess demand क्या है? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, वो है एक्सेस डिमांड। ठीक है, अगर ये ज्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है तो होगी एक्सेस डिमांड। राइट। अब आता है डेफिसिट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी तब वो आ जाएगा डेफिसिट डिमांड। इतना समझ आया? यस मैम। अब अगर डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है तो महंगाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? आप बस शॉपकीपर हो, 50 लोग आ गए आपकी शॉप में, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो आप प्राइसेस बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? या मैम, प्लीज put these thing in graph. Talk and tell me in graph how अब will they ये will come. शॉपकीपर वाला एग्जाम्पल ग्राफ में कैसे डालू विवेक, मुझे बताओ। हम एग्रीगेट डिमांड लेस और सप्लाई कैसे कम हुआ ये अब वही तो ना, वो मैं रीजंस बताऊंगी कि क्यों कम हुए, तब तो मैं आपको ग्राफ बताऊंगी ना। पहले तो हम जस्ट जनरली एक्सप्लेन करी कि एग्रीगेट डिमांड होती क्या है और उसकी वजह से क्या होता है। ओके। राइट। तो देर इज अ स्टेप, मैं पहले ही ग्राफ नहीं बता सकती ना, पहले आपको पता तो होना चाहिए ना एग्रीगेट डिमांड है क्या। ठीक है। ओके ओके। अगर एक्सेस डिमांड है तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई हो गई। ठीक है। और डेफिसिट डिमांड होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, डिफ्लेशन। आपकी शॉप में कोई भी डिमांड नहीं कर रहा तो आप क्या करोगे, प्राइस कम कर दोगे ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो इट लीड्स टू डिफ्लेशनरी गैप। अब जब एक्सेस डिमांड होता है, यहाँ पे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट आता है, क्योंकि देखो, अब समझो, ये था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। राइट। अब यहाँ पे था, दोनों इक्वल थे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई था। अब एक्सेस डिमांड, डिमांड ऊपर चले गई। राइट। तो उसकी वजह से क्या हुआ, ओवर ओवर चले गई। राइट। या मिनट, एक जस्ट मिनट। ओके। ओके। सो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट था, इससे ऊपर चला गया, है ना। तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, जैसे मेरी शॉप में मैं 2 लोगों को हायर कर सकती थी सिर्फ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे 10 लोग जो कर रहे थे वो डिमांड कर रहे थे। अब 50 लोग आ गए एकदम से, तो मुझे ज्यादा स्टाफ को हायर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो मतलब 2 ही लोग को जगह थी मेरे शॉप में, बट क्योंकि डिमांड एकदम से बढ़ गई तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाए। समझ आया? ओके। अब सेम सिचुएशन देख लो, डेफिसिट डिमांड। ये शॉप थी, इसमें 2 लोगों की जरूरत थी, बट पहले 10 लोग आते थे, अब सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं डिमांड कर। मतलब ये चीज आ रही है, नीचे वाली सिचुएशन है जहाँ पे सप्लाई क्या है, नीचे है, डिमांड जो है नीचे है। ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करोगे, आप 2 लोगों की सैलरी दोगे ना, या आप उसको बोलोगे भाई प्लीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसको जॉब से निकाल दो। राइट। या तो 2 लोगों की सीट थी, पर यहाँ पे क्या आ गया, अंडर एम्प्लॉयमेंट। राइट। 2 लोग काम कर सकते थे बट क्योंकि डिमांड है ही नहीं, डेफिसिट डिमांड है, तो मैंने जो मेरे को मैंने हायर कर रखा था उसको भी फायर कर दिया। क्लियर? यस मैम। अब समझ आ रहा है? या तो ये आ गया एक क्लिप। इसमें क्या होता है, एक्सेस डिमांड होती है तो ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट होता है, और अगर डेफिसिट डिमांड होती है तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। अब यहाँ पे ये एक्सेस डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैसा है। इट अकर्स
ड्यू टू एक्सेस ऑफ एंटीसेप्टिक एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स लोग ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं, तभी तो एक्सेस डिमांड हो रही है। आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हो, मुझे मैकबुक चाहिए, मुझे आईपैड चाहिए, क्यों? बिकॉज आपके पास पैसा है, आप पैसा खर्च करना चाहते हो, राइट? बट यहाँ पे क्या होता है, इट अकर्स द शॉर्टेज ऑफ एक्सपेंडिंग, मतलब यहाँ पे लोग खर्चा नहीं करना चाहते। अब मैं खर्चा नहीं करना चाहती तो मैं नहीं करूंगी डिमांड, ठीक है? तो उस टाइम पे मेरी डिमांड क्या होगी? डेफिसिट डिमांड। क्लियर? समझ आ? अब यहाँ पे आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, देखो इसकी वजह से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें, ठीक है? लेकिन इसकी वजह से फॉल हो जाता है, ठीक है? जब आपकी शॉप में कोई आएगा ही नहीं, तो जो लोग आपकी शॉप में हैं वर्कर्स, आप उनको भी बोलोगे प्लीज प्लीज गो अवे, राइट? बट यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा था, ज्यादा लोग आ गए तो क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस, इसकी वजह से इन्फ्लेशन आया तो प्राइस आपने बढ़ा दिए, क्योंकि आपने देखा अरे मेरी शॉप में तो 50 लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आपने फटाफट फटाफट प्राइस बढ़ा दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्लेशन हुआ, इसकी वजह से कोई नहीं खरीद रहा था आपकी शॉप से, तो आपने बोला मैं एक काम करता हूँ, प्राइस कम कर देता हूँ, क्या पता लोग मेरी शॉप में आ जाए, राइट? तो इसकी वजह से मैं आपने क्या करा, फॉल करा। डन? यस मैम। समझ आ गया? ओके। नाउ अब समझते हैं पूरा। एक्सेस डिमांड, इट अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई रिजल्टिंग इन फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट? अब इसके रीजन क्या हो, क्यों आ गया मैम ये एक्सेस डिमांड, क्यों हो गई? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। पहले राइज इन हाउसहोल्ड कंजम्पशन डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले आप एक चॉकलेट खाना चाहते थे, लेकिन अब आप 2 चॉकलेट खाना चाहते हो, तो इसकी वजह से आपने डिमांड बढ़ा दी अपनी, ठीक है? अब यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ गई। पहले आपके जो इन्वेस्टर वाले थे उनको क्रेडिट फैसिलिटी ज्यादा मिल गई, तो आपके पास अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी तो बढ़ेगी ना, है ना? पहले आपकी इनकम 100 रुपीज थी तो आप 2 चॉकलेट डिमांड करते थे, बट अगर आपकी इनकम अब 1000 हो गई तो आप 200 डिमांड करोगे, राइट? तो ये हो गया। थर्ड, पहले गवर्नमेंट क्या कर रही थी आपको, फॉर एग्जाम्पल आपकी इनकम 100 रुपीज थी, उसमें से 20 रुपीज गवर्नमेंट दे रही थी और आपको सिर्फ 80 रुपीज खर्च करने थे, राइट? तो आप सिर्फ जो आपकी 20 रुपीज बच रहे थे ये गवर्नमेंट दे रही थी, ठीक है? सब्सिडी देती है ना गवर्नमेंट, वो। अब क्या हुआ, आप सेम 100 रुपीज अर्न कर रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ 50 रुपीज खर्च करने, 50 रुपीज गवर्नमेंट दे रही है। तो आप इस केस में तो आप कितनी चॉकलेट डिमांड कर रहे थे, 2 चॉकलेट डिमांड कर रहे थे, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द पैसा खर्च हो जा रहा है। लेकिन अब तो आपके 50 रुपीज बच रहे हैं, तो आपने 5 चॉकलेट डिमांड कर ली, ठीक है? तो जब गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर पैसा खर्च करती है तो ऑटोमेटिकली पब्लिक क्या करती है, डिमांड करती है, क्योंकि पहले तो पब्लिक खुद ही खरीद रही थी चीजें, है ना? पर अब गवर्नमेंट खर्चा कर रही है उनके बदले में, तो उनके पैसे तो बच गए, राइट? तो ये हो गया। अब सडनली क्या हुआ, एक्सपोर्ट, मतलब लोग बाहर से आपका सामान मंगाना चाहते हैं, राइट? तो उस टाइम पे भी क्या होगा, आप एक्सपेंडिचर करोगे। सप्लाई ऑफ मनी, आपको एकदम से बहुत ज्यादा पैसा मिल गया, क्या करोगे, डिमांड ही तो करोगे या बचा के रखोगे, खर्च कर दोगे, राइट? और आपकी डिस्पोजल, जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी वो भी बढ़ गई है, ठीक है? तो इन सब रीजनों की वजह से क्या होता है, एक्सेस डिमांड आती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है विवेक, ये लर्न करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ओके? कि एक्सेस डिमांड की वजह से जनरल प्राइस, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क पड़ता है, राइट? तो एक्सेस डिमांड में क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल, ओके? तो जनरल प्राइस लेवल क्या है, यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल इंक्रीजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई। अब आप बताओ, आपकी शॉप में 50 लोग आ गए, आप क्या करोगे, प्राइस बढ़ाओगे कम करोगे? इंक्रीज करोगे। तो जनरल प्राइस क्या होता है, जनरल प्राइस बढ़ जाता है क्योंकि सॉरी, नाउ आउटपुट। अब यहाँ पे क्या करोगे, नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन फुल एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी शॉप में सामान तो उतना ही रहेगा ना। अगर आप 10 चॉकलेट बना सकते हो तो 10 चॉकलेट ही रहेंगी आपकी, ठीक है? तो यहाँ पे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट में नो एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट लेवल, द इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट।
राइट। तो इससे जब एक्सेस डिमांड है, इसका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी फर्क नहीं पड़े। क्लियर। अब ये है यस। आपका, ये है ग्राफ जिसके लिए आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे थे। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझ। ये है आपका फर्स्ट, यहाँ पे मैं रफ बना रही हूँ बट आप कॉपी इसको करोगे। ये था सप्लाई और ये था डिमांड, ये यहाँ पे मिल गई। समझे। अब क्या हुआ, ये इस टाइम पे इसका प्राइस था। ठीक है, ये पी प्राइस था और ये इसकी क्वांटिटी थी। ये है सप्लाई और ये है डिमांड। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ा दिया आपने, प्राइस यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो प्राइस बढ़ा रहे हो यहाँ पे, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगी। आपकी डिमांड यहाँ पे क्या हो गई, इधर आ गई। सप्लाई नहीं समझाना है, सिर्फ डिमांड समझाना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट। मुझे रीजन बता सकते हो व्हाई आई हैव टू टीच यू डिमांड, व्हाई नॉट सप्लाई, क्योंकि हम एक्सेस डिमांड पढ़ रहे हैं, एक्सेस सप्लाई में। ठीक है, तो ये आपका डिमांड था। अब डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे आएगी। यस, तो अब आप देखोगे प्राइस क्या हो रहा है ऑटोमेटिक। अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो प्राइस देख रहे हो बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। समझा। ओके। पहले आपका ये देखो, पहले यहाँ पे था आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ गई, मतलब ये तो पहले D1 था, अब ये है आपका D2। राइट, अब आपकी डिमांड यहाँ पहुंच गई, पहले यहाँ पे थी आपकी डिमांड, अब आपकी डिमांड बढ़ के यहाँ पे पहुंच गई। तो आपका प्राइस आप देखोगे इक्विलिब्रियम अब कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। तो आपका प्राइस भी बढ़ गया और आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। क्लियर। यस मैम। समझ आ गया, ये है आपका एक्सेस डिमांड। ओके, तो पहले एक्सेस डिमांड फिनिश करते हैं, फिर ऐसे ही डेफिसिट डिमांड। ओके।
Scroll down.
Done, ma'am. Scroll up.
मैम। डन विवेक? विवेक डन? यस मैम। नाउ डेफिसिट डिमांड, जो भी एग्रीगेट डिमांड में पड़ा है उसका उल्टा। ओके, सो इट अकर्स It occurs when aggregate demand falls short of aggregate supply at full employment. To put it another way, aggregate demand is less than is at full employment. It refers to as a deficit demand. Okay. Now, what are the reason for deficit demand? So, fall in household consumption. अब आपको नहीं कंज्यूम करना, पहले आप 10 चॉकलेट खा रहे थे, आपको 2 ही खाने हैं, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली डेफिसिट डिमांड होगी। आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जो आ रही थी वो उसकी डिमांड वो भी कम हो गई है, तो अगर आपकी इनकम ही कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप डिमांड कम करोगे। और गवर्नमेंट पहले आपको 50 रुपीज सब्सिडीज दे रही थी, अब गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर कम कर दिया, तो आपको भी तो अपना खर्चे कम करने पड़ेंगे। फॉल इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, पहले लोग बहुत डिमांड कर रहे थे तो आपको बहुत पैसा आ रहा था, पर अब कोई नहीं चाहता आपकी शॉप से सामान, तो आपको पैसा नहीं आएगा। आपके पास पहले बहुत पैसा आ रहा था पर अब आपको पैसा नहीं आ रहा है, फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी। आपकी जो डिस्पोजल एक्स्ट्रा इनकम थी वो भी क्या हो गई, कम हो गई। तो इन सब कारणों की वजह से, इन सब रीजंस की वजह से आप अपनी डिमांड को कम कर दोगे, डेफिसिट डिमांड हो जाए। अब इसका इम्पैक्ट देखते हैं। तो जनरल प्राइस ऑब्वियसली, अगर आपकी शॉप में कोई नहीं आ रहा तो आप कम करोगे, तो जनरल प्राइस बेसिकली फॉल्स। आउटपुट, आप क्यों 10 चॉकलेट बनाओगे अपनी शॉप में जब आपकी शॉप में कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, तो आप आउटपुट भी कम करोगे ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, पहले 2 जने थे आपकी शॉप में काम करने वाले, आपने उनको हायर कर दिया, तो लो एम्प्लॉयमेंट लेवल। क्लियर? सेम वही चीज है, बस इसका उल्टा है। सो क्विकली यू विल राइट एंड देन उसका ग्राफ देखो। ओके। अब इसमें क्या हो रहा था, ये एग्रीगेट डिमांड था, यहाँ पे मिल रहा था, राइट, ये डिमांड था। अब आपकी डिमांड कम हो गई है, तो आप देख रहे हो आपका प्राइस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। पहले प्राइस इतना था, अब प्राइस नीचे हो गया। ओके। ओके।
Scroll up, ma'am. Scroll up, ma'am, please. Am I audible? Ma'am, I am audible.